तीन जादुई परियों की दास्तान बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज और हुसीन जंगल था जिसे कस्र बलूरी कहा जाता था। ये जंगल सिर्फ दरख्तों और जानवरों की आमाजगाह नहीं था, बल्कि यहाँ जादू और हैरत अंगेज ताकतों की हुक्मरानी थी। जंगल के बीचों बीच एक बुलंद पहाड़ था, जिसके दामन में एक खूबसूरत झील बहती थी। इसी झील के किनारे तीन जादुई परियां रहा करती थी, लिवना, एजिला और मीराना। लियोना सबसे समझदार और ताकतूर परी थी। वो जादुई किताबों का इल्म रखती थी और हर मसले का हल जानती थी। एजिला नहायत तेज, फिरतीली और नडर थी, और जंगल में जहां भी कोई मुश्किल होती, वो सबसे पहले पहुंचती थी। जबकि मीराना सबसे नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली थी, जो हर जानदार से शफकत से पेश आती और उनका ख्याल रखती थी। कसर बलूरी में हर कोई खुश था, मगर एक दिन जंगल में एक खौफनाक हादसा पेश आया। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया, दरख्तों की शाखें सूखने लगे और झील का पानी जहरीला होने लगा। जंगल के जानवर खौफजदा हो गए। ये सब एक खतरनाक जादूगर सामरी की वजह से हुआ, जो सदियों से छिपा हुआ था और अब दोबारा अपनी ताकत हासिल करने के लिए तबाही मचा रहा था। लिवना, इजिला और मीराना ने फौरन अपनी ताकतों को यकजा किया और फैसला किया कि वो सामरी का मुकाबला करेंगी। लियोना ने कदीम जादुई किताबों से एक ऐसा मंत्र ढूंढा जो सामरी जादूगर की ताकत को कमजोर कर सकता था, मगर उसके लिए एक खास जादुई पत्थर दरकार था जो उस चांदनी गार में छिपा था। परियों ने अपनी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई खतरात का सामना करना पड़ा। चांदनी गार की हिफाजत एक खौफनाक दीव कर रहा था, जो किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने देता था। इजिला ने अपनी तेज रफ्तारी और चालाकी से दीव को चकमा दिया। मीराना ने मंत्र पढ़कर इसे सोने पर मजबूर कर दिया, और लियोना ने इस पर रोशनी का जादू करके उसे ख्वाबीदा कर दिया। आखिरकार वो जादुई पत्थर हासिल करने में कामयाब हो गई। परियां जादुई पत्थर लेकर कसर बलूरी वापस आए। जादूगर सामरी अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर चुका था। दरख्त झुक गए थे, परिंदे अपनी पुनाह गाहों में छिप गए थे, और हर तरफ तारीकी का राज था। इजिला ने पत्थर को बुलंद करके ताकतूर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेराना ने अपनी रोशनी से सामरी पर हमला किया, और लियोना ने मोहब्बत और हमदर्दी के जादू से उसकी बुराई को कमजोर कर दिया। आखिरकार सामरी अपनी ताकत खो बैठा और हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंगल में रोशनी वापस आ गई, झील का पानी साफ हो गया, और दरख्त दोबारा हरे भरे हो गए। जानवर खुशी से नाचने लगे, और असर बलूरी में अमन और खुशहाली का दूर वापस आ गया। तीनों परियां अपनी बहादुरी की वजह से हमेशा के लिए अक्सर बलूरी की मुहाफिज कहलाए। अब जबकि जंगल में अमन आ चुका था, तीनों परियों ने फैसला किया कि वो अपनी जादुई ताकतों को मजीद बेहतर बनाएंगी, ताकि आइंदा अगर कोई खतरा आया तो वो इसका मुकाबला कर सके। मेराना ने मजीद जादुई किताबों का मुताला शुरू किया। इजिला ने अपनी तेज रफ्तारी और जंगी महारत में इजाफा किया, और लियोना ने अपनी शफायाबी की ताकत को मजीद मजबूत किया। कई सालों बाद कसर बलूरी में एक और खतरा आन पहुंचा। इस बार एक और जादूगरनी, सियाह दीवी ने जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की। वो सामरी से भी ज्यादा ताकतूर थी, और उसका जादू अंधेरे की कूतों से भरा हुआ था। उसने जानवरों को अपनी ताकत से काबू में ले लिया और कसर बलूरी के जादू को कमजोर करना शुरू कर दिया। लियोना, आइजिला और मीराना को एक बार फिर अपनी ताकतों को यकजा करना पड़ा, लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा ताकतूर थी। परियों को जादुई दरख्त महाबर्ग से खास जादुई पानी हासिल करना था, जो सियाह दीवी के जादू को खत्म कर सकता था। मगर इस दरख्त की हिफाजत तीन खौफनाक दीव करते थे। परियों ने हिम्मत से काम लिया और दीवों से मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। इजिला ने अपनी चालाकी से पहला दीव शकस्त दिया। लिवना ने जादुई मंत्र से दूसरे दीव को नींद में डाल दिया, और मीराना ने अपनी रोशनी की ताकत से तीसरे दीव को काबू में कर लिया। आखिरकार वो जादुई पानी हासिल करने में कामयाब हो गई। परियां जादुई पानी लेकर कसरे बलूरी वापस आए और सियाह दीवी पर छिड़क दिया। उसके जादुई असरात खत्म हो गए, और वो कमजोर होकर खत्म हो गई। कसरे बलूरी में एक बार फिर रोशनी फैल गई, और जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और सरसब्ज हो गया। अभी परियां सिक्का सांस भी नहीं ले पाई थी
कि इन्हें एक और हैरत अंगेज हकीकत मालूम हुई। कसरे बलूरी के दूसरे किनारे पर एक पोशीदा जजीरा था, जहां सदियों से एक और जादूगर जिलाल राज कैद था। वह एक ऐसा दुश्मन था जिसके बारे में सबने सिर्फ कहानियां सुन रखी थी, मगर अब वो कैद से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। ये जानकर परियां एक बार फिर तैयार हुई, मगर इस बार वो न सिर्फ अपनी ताकतों पर भरोसा कर रही थी, बल्कि कसर बल्लौरी के दूसरे जादुई मखलूकात की मदद भी हासिल कर रही थी। वो सब जानती थी कि रोशनी हमेशा तारीकी पर गालिब आती है, और अगर वो मुत्तहद हों तो वो रोशनी की तरह तारीकी पर गालिब आ सकते हैं। रहेंगी तो कोई भी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तीनों परियां अकठे इस छिपे हुए जजीरे को ढूंढने निकले, जास में जिलाल राज कैद था। बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए जंगली और पहाड़ी रास्तों से 3 दिन के सफर के बाद वो इस जजीरे तक पहुंच गई जिसकी उन्हें तलाश थी। जजीरे पर पहुंचकर वो जिलाल राज को तलाश करने लगे। फिरते फिराते वो एक गार तक पहुंचे जिसमें जाने लगे तो एक बूढ़ा लकड़हारा जो लकड़ियां उठी करके बैठा ही था कि उनको देखकर बोला, बेटी बात सुनो, इस गार में न जाओ। इस गार में खतरनाक जिलाल राजदीव कैद है जो अंदर जाते हैं सबको खा जाता है, क्योंकि कभी कभी यहां इंसानी हड्डियां भी बाहर फेंकता है, खासकर जवान लड़के लड़कियों को तो वो किसी सूरत नहीं छोड़ता। परियां हंसकर बोले, ए बुजुर्ग इंसा, हमें सब पता है, हम उसी की तलाश में यहां आए हैं। हम उसी को खत्म करने आए हैं। हमारे लिए दुआ करना, हम कामयाब होके वापस आए। बुजुर्ग ने दुआ की और अपनी लकड़ियां उठाकर चला गया। पुरियां गार में दाखिल हुए तो उनका सामना इसी जिलाल राजदीव से हुआ। वो उनको देखकर हंसने लगा और कहने लगा, आज बहुत अच्छा और ज्यादा शिकार मिला है। और खूबसूरत भी परियों ने एक मंत्र पढ़ा जिससे वो तीनों आपस में युकजा होकर एक बड़ी परी की शक्ल बन गई। अब एक परी और दीव का मुकाबला था। लड़ाई जारी रही। कुछ देर बाद जिलाल राज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जान एक तलस्मी तोते में थी। अस्सू पकड़कर परी ने तोते की गर्दन मुरूड़ी। जैसे ही तोता मरा, जिलाल राज धुआं बनकर हवा में उड़ गया। अब एक झटका सा लगा और एक परी से वो तीनों परियां नमूदार हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और जल्दी जल्दी वापस आकर कसरे बलूरी में बसने वाले बाकी लोगों को जिलाल राजदीव के खात्मे के बारे में बताया। यूं उस कहानी का इख्तिताम हुआ। बुराए मेहरबानी दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।